नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2022 का रिज़ल्ट जो बिहार में जारी किया गया है। तो बिहार में जो एनएमएस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया गया है तो उसमें रैंक बताया गया है। तो रैंक का क्या मतलब है, किसी का रैंक 4 दिखा रहा है, किसी का 10, तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा, चलिए उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि रैंक से क्या होता है, कैसे रैंक दिया जाता है। और दूसरा बात जो है कि बहुत सारे कह रहे हैं कि इस बार कितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ, तो चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक चीज़ है कि कुछ विद्यार्थियों का जो रिज़ल्ट है तो उसमें नंबर को जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, नंबर जोड़ करके जो है कुछ और दिखाया गया है, जोड़ के कुछ और होता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उन सभी छात्रों को कंग्रेचुलेसन हमारी ओर से कि आप लोगों का रिज़ल्ट आया, आप लोग को छात्रवृत्ति मिलेगी। बहुत खुशी का बात है कि आप लोगों ने सफलता हासिल किया, तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता है, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ एनएमएस एग्ज़ाम पर ही आधारित है। बाकी और भी आप चैनल देखते होंगे तो वो कभी कभी एनएमएस के बारे में बता देते हैं, लेकिन यह जो चैनल है ख़ास तौर से एनएमएस के बारे में है। तो एनएमएस से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी जानकारी सभी स्टेट का आपको यहाँ मिलता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो है कुछ इस बार जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे चैनल का लिंक ज़रूर भेजेंगे, उसके पास ज़रूर बताएंगे किस तरह का चैनल है, इस यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलता है। तो चलिए देखिए, ये रिज़ल्ट कार्ड है और ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पे नाम, रोल नंबर सारा कुछ है, तो ये तो आप समझते हैं। अब समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पे किस तरह से किया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ लिखा है मैथ और यहाँ लिखा है सेट। तो ये तो आप जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होता है एनएमएस एग्ज़ाम में, एक होता है मैथ और दूसरा होता है सेट। और यहाँ पे क्या होता है, मैथ में 90 नंबर होता है और सेट में भी 90 नंबर का होता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम 78 दिया गया है और यहाँ 72 दिया गया है और यहाँ टोटल 150 दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन है कि सर ये कैसे हो गया, जब 180 नंबर का परीक्षा हुआ था, 90 180 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 78 72 और 150 क्यों लिखा है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ ऑब्टेंड ये 60 और 57 और यहाँ पे 117 दिखा रहा था, इस सब का क्या मतलब है। और सबसे जो बड़ा समस्या पूछा जा रहा है, ये रैंक का क्या मतलब है, तो चलिए स्पष्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे और यहाँ पे ये स्पष्ट देखिए, इसमें जो प्रेस रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार राज्य का कोटा 5433 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि बिहार में 5433 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकता है प्रत्येक साल। तो यहाँ पर देखिए कि इस बार जो है 32,674 विद्यार्थी फॉर्म भरा था, जिसमें से परीक्षा में शामिल हुआ 29,407 विद्यार्थी और सिलेक्शन कितने का हुआ, 4,404 विद्यार्थी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ सबको छात्रवृत्ति मिलेगा, क्योंकि 5433 सीट है और सिलेक्शन हुआ 4404 का, मतलब कम हुआ। अगर सिलेक्शन ज़्यादा का होता तब कट ऑफ बनता, तब कुछ विद्यार्थी का रिजल्ट आने के बाद भी उसको छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ता, क्योंकि बिहार का कोटा तो 5433 ही है, लेकिन कोटा से कम ही सिलेक्शन हुआ। तो जिसका भी रिजल्ट आ गया है उन सभी को छात्रवृत्ति मिलेगा। तो यहाँ पे कट ऑफ का कोई समस्या नहीं है। हाँ, जिसका रिजल्ट आ गया, जिसका मार्क दिखा दिया, उस सभी का सिलेक्शन हो गया। अब कुछ छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा, 29,000 विद्यार्थी में सिर्फ 4400 ने पास किया, तो बाकी का तो नहीं ही दिखाएगा। तो जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास कीजिए, शो हो जाएगा रिजल्ट। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मार्क आना चाहिए तो आप प्रयास कीजिए, आपका शो हो जाएगा। फिर भी आप नहीं शो होता रिजल्ट तो इसका मतलब आप क्वालिफाइड नहीं है। तो सिर्फ 4,404 विद्यार्थी ही क्वालिफाइड है जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब आगे समझिए, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा हम समझाएंगे बढ़िया से कि आप जो है रैंक सारा कुछ आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। थोड़ा समय ले रहे हैं लेकिन आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए आगे,
यहाँ पर देखें कि जो बिहार टॉपर है सुशांत, इसको मार्क कितना आया है 150 टोटल। ठीक है, यही से अब चलते हैं पीछे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये 150 लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक पूरे बिहार में जो है सबसे ज़्यादा किसको है, सुशांत को। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम 150 अंक आया है सुशांत को, तो जो कि यहाँ दिया, और उसको मैट में 78 आया है और सेट में 72 आया है। तो ये उसका अंक दिया गया। अब उसके अनुसार आपका कितना आया वो चीज़ यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मैट में 90 और सेट में ये वाला यहाँ पर नहीं है। जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मार्क आया है वो 150 आया है, और उसका सुशांत का ये मार्क है। और जो सभी के रिजल्ट में दिया गया है कि मैक्सिमम बिहार में इतना आया है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है कि ये 60 जो है, ये मैट में 60 आपको आया है। मतलब इस जो भी विद्यार्थी का अभी हम रिजल्ट देख करके ये बता रहे हैं, तो आप अपने में देखेंगे कि आपको कितना है। तो यहाँ पर जो मार्क लिखा गया है वो आपका मार्क है कि आपको मैट में कितना आया। ठीक है, और सेट में यहाँ पर कितना आया ये आपका मार्क है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी का मैं बता रहा हूँ उसको इतना आया है। तो यहाँ पे देखिए जीटी का मतलब है ग्रांड टोटल, तो ये हो गया 117 इसको दिखा रहा है। तो इसका मतलब इसको जो मार्क आया है 117 मार्क आया है टोटल। तो मार्क समझ में आ गया। अब समझते हैं रैंक, ये 4 जो यहाँ दिखा रहा है इसका क्या मतलब। तो इसके लिए भी चलते हैं हम आपको लेकर के यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उक्त परीक्षा में जो परीक्षा हुआ है जिलावार निर्धारित, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है जिलावार निर्धारित कोटा के अनुसार मेधा सूची के अंतर्गत आने वाले सफल परीक्षार्थियों का परीक्षा फल, यानी जिला वाइज इसको किया गया है। ठीक है, तो रिजल्ट इस तरह से। अब चलिए आगे। अब यहाँ पे समझिए, जो सामान्य कोटि के छात्र हैं उसको अगर मैट में 36 से ज़्यादा नंबर है तो वो ही पास हैं। आप देखिए अपने रिजल्ट में कि आप अगर सामान्य कोटि से आते हैं यानी जनरल ओबीसी से आते हैं तो 36 है आपको, 36 नहीं और 36 या 36 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सेट में आपको चूँकि 2 प्रश्न गलत था तो 88 ही बचा, तो इसमें आपको 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 35 से ज़्यादा, इससे कम नहीं। और आपको जो है उसी तरह से अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 29 आना चाहिए मैट में, कम से कम ये है। इससे ज़्यादा है तो बढ़िया है, इससे कम नहीं आना चाहिए। और सेट में 28, इससे ज़्यादा है तो आप, इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया होगा और आप सफल हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह जो कट ऑफ है वो कितना है। अब एक चीज़ और देखिए, तो ये जिलावार है। अब यहाँ पे चलते हैं फिर से। तो ये जो रैंक है ये जिला का रैंक है। ठीक है, जिला वाइज रैंक है, यानी कि यह जो विद्यार्थी 117 मार्क लाया है तो यह जिला में चौथा स्थान लाया है अपने ज़िला में। ये जिला वाइज होगा। अब किसी ज़िला में हो सकता है कि 99 मार्क ही हो और वो चौथा स्थान पे हो, या पहला स्थान रैंक 1 भी हो सकता है। तो ये जिला वाइज रैंक है। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी कह सकता है कि मेरा भी रैंक 4 है। हाँ, तो हो सकता है कि जैसे सुपौल ज़िला का बात करता हूँ, तो जैसे सुपौल ज़िला में इसको 117 मार्क है, तो किसी और भी विद्यार्थी को 117 मार्क आया होगा तो इसका मतलब उसका भी रैंक 4 होगा। और इसी तरह से अलग अलग ज़िला में अलग अलग नंबर पर रैंक दिया गया है। तो यह जिला वाइज रैंक है। अगर आपका रैंक अगर मान लीजिए 17 दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपका जिला में 17वां स्थान पे आया है मार्क के हिसाब से। जितना मार्क है उस हिसाब से 17 नंबर पर आपका रैंक है। तो रैंक कितना पर भी रहे आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको निश्चित रूप से छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि आपके रिजल्ट कार्ड आने के बाद अगस्त में ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो कब होगा इसका आगे का प्रोसेस वो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी।